इतना दिन में तुम लोग को नहीं समझ में आया? आप लोग को समझ में आ गया? खुद से देखो। उस गेट का यूज कौन करता है? उसको खोलने बंद करने टाइम से रखने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको बोलना पड़ता है उस सब गेट को। कोई बात नहीं, सब छोटी छोटी चीजें। आप लोग तो बड़े चीजों पे ध्यान देते हैं। नहीं, आप लोग का लेवल अभी बहुत हाई है। केरल और तमिलनाडु आज पढ़ाएंगे। हाँ, वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल। सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील। सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील। बालम काली नेहरू ट्रॉफी नामक नाव की प्रतियोगिता होती है। पतला पतला नाव लेके एक नौवा पे 50-50 को चढ़ के खींचते रहता है। फिल्में में देखे होंगे आप लोग। फिल्म का दुनिया में नॉलेज आप लोग को ज्यादा है। हमको तो फिल्म हम फिल्म हमारा तो इनको अच्छा नहीं लगता है ना। हमारे साथ कोई फिल्म बैठ के देखना चाहता है। हाँ, इंटू 2 करके देखेंगे तो कोई कुछ बुझे भी नहीं करेगा। मेन कहानी समझो, खत्म करो, आगे बढ़ो। यहाँ पे कहर कहर के बतियाएगा उससे। यहाँ पे एक तो फिल्म में सबसे खराब क्या लगता है, कोई आदमी रहेगा जिसको हर एक राज की बात पता रहेगी कि तुम्हारे बाप का कातिल कौन है। उसके पास जैसे मिलने जाएगा ना तो बताएगा, तले उसको गोली लग जाएगा, तुम्हारे पापा का कातिल तुम लास्ट टाइम पे मर गया। नहीं देखते हो ये कत्ल लगता है। अरे बता के मर यार थोड़ा सा। और कहानी से अरे सीधे बोल, कौन मर लेता उसको? नहीं समझ आया? फिल्म में ना। सीरियल तो खैर आप लोग को ज्यादा आइडिया है। हाँ? उसका नहीं आइडिया हम लोग को ज्यादा नहीं दे। खैर अब उससे बेटर है कि आप लोग किताब वगैरह पढ़ा कीजिएगा। जब आप लोग का नौकरी वगैरह हो जाएगा, आप परिवार वगैरह वाले हो जाएंगे, तब आप लोग ना फिर फिलॉसफी वगैरह चीजों को देखिएगा। सिद्धांतवाद, किसका कौन सा सिद्धांत, ये सब चीजें में लगे रहना चाहिए। दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उससे फिर से कुचित हो जाएगा आपस परिवार में उलझने से। तो देखिए, हम केरल पढ़ा रहे थे। हाँ, केरल जो है मसालों का राज्य कहा जाता है। हालांकि इससे ज्यादा मसाला का उत्पादन कहाँ हो जाता है? गुजरात। अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह। हाँ, कोची बंदरगाह किस झील के पास है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील समुद्र के आगे या पीछे? पीछे। इसे पश्च सागर झील कहते हैं। क्या कहेंगे? पश्च है तो ये लैगून है। क्या है? लैगून। बट ये लैगून फ्रंट पे नहीं होके बल्कि किधर है? पीछे। तो पश्च सागर झील। इसे कयाल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? वहां की भाषा में कयाल। किसी को दिक्कत? कासरगोड तो नारियल उत्पादन के लिए। कालीकट में तो आया था वास्को डी गामा, जिसका नाम कोझिकोड हो गया है। अभी के टाइम पे वो टेबल टॉप रनवे है। कौन सा कैसा रनवे है? टेबल टॉप रनवे। आप बताओ, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में टेबल टॉप रनवे का कोई मतलब बनता है? आगे भैया पिलर डाल के एक ब्रिज बना के कर दो। दिल्ली में दो पिलर, दो ब्रिज पे ही बनाया गया है टैक्सीवे। वेस्टर्न टैक्सीवे की ईस्टर्न टैक्सीवे नाम है। उस पर दो ब्रिज पे जाइएगा, सड़क पे ना तो ओवर ब्रिज है, उसमें से ऊपर से जहाज जाएगी, नीचे से आप जाएंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना आ गया है। तो अभी भारत में लोग टेबल टॉप रनवे लेके झूल रहे हैं। लोग ना भैया एगो और गिरेगा तो बनाएंगे। नहीं समझे? तो हम दोनों बताए थे, मंगलौर भी टेबल टॉप है और कोची भी टेबल टॉप है। टेबल टॉप। एक लाइट भी बताए थे, क्या नाम था उसका? पापी लाइट। हाँ, पापी लाइट। कर वो आप लोग के काम का चीज नहीं है। अगर आप डीजीसीए का एग्जाम देंगे तब आएगा। डीजीसीए इसमें एग्जाम देंगे तब आएगा इसका। इसमें ये आप क्या करने के लिए एग्जाम देंगे? ये एविएशन में जो जाते हैं लोग ना, उन लोग को देना पड़ता है। एविएशन इंडस्ट्री में उन लोग को देना होता है एग्जाम। तो ये कासरगोड नारियल अनुसंधान, कोझिकोड मसाला के लिए, कोची और एर्नाकुलम जुड़वा शहर है। कोची और एर्नाकुलम जुड़वा शहर है। और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, पुराना नाम त्रिवेंद्रम, राजधानी तिरुवनंतपुरम, उसी का पुराना नाम त्रिवेंद्रम। थुम्बा में पहला रॉकेट हम लोग यहीं से छोड़े थे। मसालों का राज केरल, हाथियों के लिए प्रसिद्ध केरल। पेरियार नदी केरल, पेरियार नदी पर इदुकी बांध परियोजना है केरल। इदुकी बांध परियोजना केरल। पेरियार नदी केरल, हाथियों के लिए केरल। समझ में आ गया कि नहीं? मसालों के लिए, काजू उत्पादन में केरल।
क्योंकि यहाँ लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी मसालों के लिए भी अच्छी है, चाय के लिए भी अच्छी है और काजू के लिए, तो यहाँ काजू उत्पादन भी ज्यादा होता है। काजू क्या बोलते हैं उसको, कैप्सिकम कैप्सिकम तो शिमला मिर्च चौक बोला जाता है। हाँ, और काजू वगैरह होता है, वो न्यूट्रिशन के लिए खाया जाता है। अमीर लोग गांव में कोई फल खरीद के ले जा रहा है तो उसके घर कोई बीमार है, नहीं तो कोनो पूजा पाठ है। गरीबी की हालत ये है, फल भारत में ऐसे लोग खाते ही नहीं है एसेंशियल समझ के, और जिनके यहाँ पैसा है तो उसका तो नाटक अलगे है। सेब छील के खाएगा, अंगूर छील के खाएगा, नहीं और ना तो ऐठेगा उसको शेक बनाओ, शेक। आगे बढ़े देखो, ऊपर वाले को सबको पता था कि गरीबी बहुत भयानक होने वाली है, इसलिए हम लोग के चेस्ट में ना यहाँ एक स्टर्नम पाया जाता है, स्टर्नम, और यहाँ पर एक ग्लैंड होता है। यहाँ पर बायोलॉजी में हम उसको पढ़ाएंगे, वो ग्लैंड जो होता है थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। वो 15 साल की उम्र तक, देखिए जो बच्चा 15 साल की एज में रहता है ना, उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। अब प्रोटीन काफी महंगे चीजों में होता है, जैसे दाल हो गया, आपका मछली हो गया, मशरूम, ये सब में प्रोटीन ज्यादा होता है। तो इसलिए बच्चों को प्रोटीन प्रॉपर मिल सके तो खाए चाहे नहीं खाए, 15 साल तक उसकी थाइमस ग्रंथि प्रोटीन बना देती है। इसलिए गरीब का बच्चा चाहे दिखेगा कूड़ा में खेलेगा, जमीन पे खेलेगा, उसको प्रोटीन की जरूरत वो पूरा कर देगा। जितना शारीरिक श्रम करेगा उतना प्रोटीन बनाएगा। तो अमीर वाला देखता है मेरा लड़का तो एकदम निखुरा है, खाता ही नहीं है, हाँ नहीं खाता है वहां पे, और उसका टनाटन खेलता है, बढ़िया मेहनत करेगा, थाइमस ग्रंथि क्या रहेगी, काम करेगी। 15 साल की उम्र तक ही काम करता है। अब काम किसी का नहीं करता, तुम लोग का भी नहीं करता है, भले झूठ बोलो कि 15 साल तो अभी हुआ ही नहीं, सब दिख रहा। अभी तो हम लोग का काम करता होगा, 15 साल का हुआ है हम लोग का। इस सबका 15 साल बचलो रहेगा तब वो कहेगी 15 साल हुआ है अभी। हाँ आगे बढ़े, केरल समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। केरल के निचला भाग में ये एरिया त्रावणकोर के अंतर्गत आता था। निचला एरिया कुछ तमिलनाडु का आता था, कुछ केरल का, ये त्रावणकोर का एरिया आता था। त्रावणकोर राजवंश था अपने समय में। त्रावणकोर की एक बहुत दुखद घटना क्या थी कि यहाँ दलित महिलाओं को एक टैक्स देना होता था, मूलाकर। मूलाकर, तो दलित महिलाओं को मूलाकर नामक टैक्स देना था। अगर वो वस्त्र पहनेंगी तब। दलित महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, इससे पहचान हो सके कि वो दलित है। और अगर किसी दलित को स्तन ढकना है ना तो उसे टैक्स देना होता था। उससे भी बेहुदगी की बात क्या थी कि स्तन जितना बड़ा रहेगा टैक्स उतना देना रहता था। इतना शर्मनाक बात किया था यहाँ पे। और वहां पर नंगिली नाम की एक महिला थी वहां पे, उसके अब हस्बैंड वाइफ थे सब, तो किसी को भी क्या ये समाज कभी बर्दाश्त करेगा ये बात। उसको जब टैक्स लेने आए गया ना तो अपना स्तने काट के फेंक दी और मर गई वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये देश में दलितों के साथ अत्याचार हुआ है। अच्छा, दलित को इतना दबाया गया है ना, इतना दबाया गया है, आप कल्पना कीजिए कि दुनिया में अगर आप महान राजाओं को गिनती कीजिएगा ना, दुनिया में महान राजाओं को, सिकंदर, अशोक दौड़ा के मारता सिकंदर को। समझ में आ गया कि नहीं गया? उधर थे ना यहाँ पे, तो अशोक, सिकंदर, ये दुनिया लेवल के राजा थे। लेकिन भारत में आज उसको इस तरह से दबा दिया गया कि कोई शान से कहता ही नहीं कि अशोक के वंशज हैं। जबकि आप यूरोप में जाके कहिएगा, मैसिडोनिया का आज भी बंदा वहां का कहता है कि सिकंदर के वंशज है, या सिकंदर की सेना हमारे यहां से आई थी, क्योंकि अशोक छोटी जाति से थे। किस तरह से, मतलब हमारे पास अगर छोटी जाति का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा काम भी कर दिया ना तो हमें मंजूर नहीं है। समझ में गया? दुनिया को इंजीनियरिंग सिखाया था सबसे पहले दलितों ने। जिस चमड़े को लोग फेंक देते थे ना, उससे बेहतरीन जूते बना देना, जैकेट बना देना, बेल्ट बना देना, पर्स बना देना, दुनिया का पहला इंजीनियर यही थे सब, पहला इंजीनियर यहाँ पर। इनसे ऐसा शिक्षा छीना गया ना, ऐसा शिक्षा छीना गया कि अपने आप को कम समझता है। समझ गया? पहला इंजीनियर दुनिया का कोई था, कौन? दलित।
हाँ, जिस बांस को आप लोग समझते हैं फालतू, उससे इतना बेहतरीन कारीगरी करके देता है। उस बांस का जो कुर्सी बना के देगा ना, तो बड़े बड़े राष्ट्रपति के पास पहना जाता है। ये क्या है? वुडन क्राफ्ट। वुडन क्राफ्ट बनाया कौन है? समझ में आया? जिस पत्थर को आपको पत्थर लगता है ना, उसको छीनी हथौड़ी से काट के मूर्ति बनाता है, तो सबसे ज्यादा मूर्तिकार में दलित मिलेंगे आपको। भले आगे उसको भले बनने के बाद हुआ अछूत, उसको भले कह दीजिए आप, लेकिन उससे शिक्षा छीन लिया गया ना, तो शिक्षा सबसे पहले आपसे कॉन्फिडेंस छीनता है, सबसे पहले आपसे आपके अंदर का हिम्मत तोड़ देगा। आज दलित को लगता है कि उसका चमड़ा बनाने का काम छोटा है। अरे दुनिया का पहला इंजीनियर है, अगर तुल जाएगा ना तो भारत में इंजीनियर दिवस उसी के नाम पे बना दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? आज किसी से कहिए तो हाथ उठाएगा दलित, अरे मूल निवासी है भाई, दलित आदिवासी द्रविड़ मूल निवासी है। बाकी आर्य थे, दिल्ली सल्तनत वाले थे, मुगल थे, चाहे अंग्रेज थे, वास्को डिगामा थे, कहां से आए थे? बाहर से। आप लोग खुद पढ़ते हैं कौन कहां से, कोई मध्य एशिया से, तो कोई ईरान से, तो कोई फारस से, कोई तुर्क से, कोई फरगाना से, और जो यहाँ थे पढ़ाई नहीं छोड़ दिया यहाँ पर। तो ये कितना दुखद टेक्स्ट था मूलाकर्ट। अब उसके मतलब ऐसा ऐतिहासिक गण उसमें मिलता है कि जब उसके पति ने जब उसको जलाया था, तो किसी को कितना खराब लगेगा, उस महिला की क्या गलती थी, समझा? तो चिता के साथ ऐसा इतिहास में कई जगहों पे वर्णन मिलता है कि वो भी उस पत्नी के साथ जब अपनी पत्नी को जला रहा था, तो चिता में वो भी जल गया। तो पहला सती बनने वाला पुरुष था वो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बाद में अंग्रेजों ने इस प्रथा को क्या किया? खत्म किया। इसलिए जब प्राचीन काल में दलित समाज को ऐसा लगता था ना कि उनके देश के लोग ज्यादा अत्याचार करते हैं और अंग्रेज उनके साथ उतना अत्याचार नहीं करते हैं जितना देश के लोग उनके साथ क्या कर देते हैं? अत्याचार कर देते हैं। समझ में आ गया? इतना भेदभाव था ना कि उनके अंदर आग था एकदम। और किसी के साथ अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? जब एक शरीफ इंसान के दिल से जीने की इच्छा खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरेगा आपको यहाँ पे। और 1 जनवरी 1818 को एक मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। 28,000 की फौज थी वहां पे, और वहां भीमा कोरे गांव के पास क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। अब 500 महार दलित समाज के लोग थे, 500 मिल के 28,000 सैनिकों को पीछे कर दिया। 500 मिल के कितना को? 28,000। सिलेबस से गायब हो गया, पढ़िए, सिलेबस में नहीं है। तो भाई एजुकेशन बहुत बड़ा चीज होता है। आप खुद से सोच के देखिए, अशोक अगर निम्न जाति का नहीं होता तो आज अशोक का दबदबा कहां होता? आप समझ रहे हैं? राजेंद्र चोल इंडोनेशिया जाके मार दिया शैलेंद्र शासक को। कहां देखने को मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता। तो बड़ा ये सब दुखद चीजें हैं। ये भारत जैसे सभ्यता और संस्कृति के धरोहर देश पे ये कलंक है, ये सब चीजें यहाँ मूलाकर में। आप समझ में आ कि नहीं आ गया? और दलित समाज में क्या चीज है ना, दलित आदिवासी पीड़ित समाज में इन लोगों ने शिक्षा छोड़ दिया। देखिए, अगर आप आज शिक्षा लेंगे ना तो आपकी अभी की पीढ़ी जाएगी, आगे जाएगी, और अगर फंस गए तो बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप आज शिक्षा ले रहे हैं, 100 साल बाद आपके समाज में बढ़िया जज, बढ़िया वकील, अधिकारी, बिजनेसमैन, सीए, कर्मचारी से लेके हर चीज आपके लिए आमने सामने रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब 5,000 साल अगर आपको दबाने में लगाया गया है, तो 100 साल तो उठने में भी लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और किसी को ऐसा देखिएगा ना, अशोक का गुणगान, अशोक का तब तो हम लोग गुणगान गाते। आपका क्या कहना है बाबू? हमारे लिए कभी जाति धर्म ये सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बबुआ। इस समाज में आज भी 2 गो जातियां है, अमीर और गरीब की। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे लिए जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए थोड़ा सा तगड़ा रखना है। और अभी के समय में क्या रास्ता है आपके पास? एजुकेशन के अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़े तो त्रावणकोर की यह घटना भारत के लिए एक शर्मसार घटना थी। ये कभी भी मतलब एक सभ्य समाज इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। जहां हम एक बार महिलाओं की एक बार कहते हैं कि पूजा करनी चाहिए, तो कभी एक बार कहते हैं कि उसके वस्त्र पहनने के लिए क्या लेना चाहिए? टैक्स लेना। इतना तो जुल्म अंग्रेज भी नहीं किया था सब। हाँ, तो आजादी के पहले का भारत नहीं था? आजादी के पहले तो हम लोग सोना के चिड़िया थे। हाँ, आजादी के पहले तो हम लोग आर्यवर्त थे। आजादी के पहले ही तो हम तो अखंड भारत थे।
आजादी के पहले ही का तो हम लोग गुणगान गाते हैं, हमारी संस्कृति अंग्रेजों ने खराब किया तो, हमारी संस्कृति मुगलों ने खराब किया तो, ये किया वो किया। आजादी के पहले ही ना हुआ, तो आपको क्या लगता है आजादी के बाद कर देंगे लोग? हाँ, आदमी कितना दूर है जी यहां से पटना? ज्यादा दूर ना है, यही है ना, हम यहाँ पे हैं। कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा पैदले चल चलेगा आदमी? भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। हमारी क्लासरूम में आने के बाद जाति धर्म भी अपना पहचान पीछे छोड़ देता है, उसकी सीमा समाप्त हो गई। अब यहां से खान सर का नियम लागू होता है यहाँ पे। जाति धर्म चाहे जिस जाति के हैं, आपकी जाति ऊंची है नीची है कोई मतलब नहीं है। जिस बेंच पे आज आप बैठे हैं उस बेंच पे कल कोई और जाति का बैठेगा, कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं, माहौल का असर पड़ता है, आपकी हिम्मतों नहीं करेगी यहाँ करने का। एक बार देख के देखिए ना, खदखदाएंगे तो ज्यादा ना, तो एक बार देख लीजिएगा सामने डायनासोर खड़ा है। कभी जाति धर्म से भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप माफ कर दीजिए अलग बात है, लेकिन भूलिएगा कभी नहीं, माफ जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़े तो केरल समझ में आ गया। केरल और ये राज्य देखेंगे तमिलनाडु, दोनों की सीमा लगती है। केरल के बगल में कौन जगह है? तमिलनाडु। केरल के बगल में तमिलनाडु। जय भीम सर जी। हाँ बाबू जय भीम। भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं रहते ना तो अब तक ये हाल नहीं रहता। हकीकत में है वो भगवान ही एक तरह से अवतार है यहाँ पे। हकीकत में कभी कभी ऊपर वाला अवतार बना के भेजता है, और स्पष्ट है कि जब भी अत्याचार होगा तो कोई ना कोई अवतार लेगा। तो कौरव लोग का अत्याचार बढ़ गया था ना, कोई ना कोई अवतार लिया था, तो इनके लिए भी अवतार लिए थे कौन? अम्बेडकर साहब। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु देखते हैं। तमिलनाडु जो है ये स्टेट हो गया आपका, कौन जगह? तमिलनाडु। तमिलनाडु मिल गया। अब देखते हैं, तमिलनाडु साउथ का एक बड़ा स्टेट है और बहुत डेवलप है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, समुद्र के किनारे ऊपर की ओर मिलेगा। सबसे ये चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह में एक है, चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। अब वहां एक और बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह। दो बंदरगाह एक ही पास मिलेंगे, चेन्नई और एन्नौर। चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह, दो बंदरगाह मिल गया। अब एन्नौर बंदरगाह को ना प्राइवेट कर दिया गया, मतलब कारपोरेशन को दे दिया गया। किसे दे दिया गया? कारपोरेट। बड़े बड़े कंपनी को दे दिया जाता है, कारपोरेट वगैरह पे। तो वो लोग दो प्रमुख बंदरगाह कहां पे है? चेन्नई में। सबसे कम गहरा बंदरगाह भी एन्नौर है, यहाँ पे है वो, यहाँ पे। उसके बाद चेन्नई का नंबर आता है। चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह, पुराना नाम चेन्नई का मद्रास था। क्या था? मद्रास। और ये पूरा एरिया हाईली इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, इंडस्ट्रीज यहाँ बहुत ज्यादा है। चेन्नई में ही वहां पे है इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र, कलपक्कम बोलते हैं इसे। कहाँ पे है? चेन्नई में। परमाणु संयंत्र तो नहीं दिखेगा यहाँ पे, उसके बगल में पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा होगा अवाडी। मिला अवाडी? देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो, अवाडी। अवाडी मिल गया, अवाडी, अवाडी मिल गया। दिमाग कैसे शार्प होगा। आगे बढ़ो, इधर दिमाग को खाली मत छोड़ो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसको खूब ज्यादा टेंशन हो ना, खूब टेंशन, जैसे इतना ना टेंशन हो कि ओकरा सुसाइड करने का मन करे, ओकरा 4 दिन हमरे साथ रखो। वो बेचारा सुतला से पहले ओकरा काम का टेंशन रहेगा, उठते काम पे लग जाएगा वो, और सुतत सुतत ओकरा 4 गो और कामे रहेगा, कामे करते सोच, हाँ ठीक है सुबह के लिए पीडीएफ रेडी है, लंबा 3 मिनट सूत गया। इतना ना उसको आदमी काम लगा देगा, इतना काम लगा देगा ना उसको, का कोई हद नहीं। खाली छोड़िएगा ना तो दिक्कत है। वो आधा घंटा से पूछ रहा है शार्प कैसे होगा दिमाग। तुमको क्या लगता है कोई दवाई आता है या कोई एक तरीका होता तो किसी का कमजोर रहता? टाइम लगता है किसी चीज को सुधारने में। आवाडी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गोला बारूद बनता है, टैंक वगैरह बनता है, तोप टैंक
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, यहाँ पर जहां कहीं भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह रहता है तो वहां पर क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती है, रोजगार भी क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कौन जगह, आबादी। मिल गया आबादी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आबादी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके पीछे पड़ी है कांची, कांचीपुरम, मिला है कांचीपुरम, कांचीपुरम मिल गया। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। मोदी जी शी जिनपिंग को यही घुमाने ले गए थे ना एक बार, साउथ इंडिया के मंदिर वगैरह घुमाने ले गए थे यहाँ पे। सबको क्या बुझा रहा है, वो सब नास्तिक है सब, वो सब चाइना वगैरह वाले सब क्या है, सब नास्तिक है सब, सबको ज्यादा धर्म वरम से मतलब नहीं रहता, नास्तिक है सब। आगे बढ़े, बोलिए। चेन्नई मिल गया, एन्नौर मिल गया, आबादी और कांचीपुरम, कांचीपुरम मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। कांचीपुरम के नीचे देखिए तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली दोनों शहर देखिए, मिला। तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली मिल गया। कहाँ है, अरे बकलोला तुम दूसरी जगह हाथ रखा है, वो कहाँ है वहां पे है? हाँ बेवकूफ बना रहा है यहाँ पे। हम पूछे कहाँ है तो ऐसे हाथ रख दिए यहाँ पे, हम कहे बकलोल कहीं का। हमारा तुम नक्शा में बेवकूफ बनाएगा, मरने के बाद कोई पूछेगा तो उठ के बता देंगे ऐसे नहीं ऐसे, यहाँ पे भगो, यहाँ पे अगले जन्म में आना। हमको बेवकूफ बनाता है। मिल गया, तिरुचिरापल्ली मिला, और वहां तंजौर मिला, तंजावुर और तिरुचिरापल्ली एक ही पास मिलेंगे सब। कहाँ है, हाथ रखो है बकलोल, हाथ रखो। तिरुचिरापल्ली, तंजावुर किधर है, बगल में हो गया, दोनों एक पास, अगल बगल में इसे तिरुचिरापल्ली, बीच में एयरपोर्ट है, बीच में एयरपोर्ट होगा। ऐ सचिन को ब्लॉक मारो तो, सचिन को, हाँ वही है ब्लॉक, क्या काम से। सचिन कुमार 20 बार कमेंट कर रहा है, आज सचिन क्लास में है सर जी, तो सर जी ने सचिन को बाहर कर दिया। बाहर नहीं हुआ है, कमेंट नहीं कर पाएगा, बार बार कर, आज सचिन सर क्लास में है सर, सचिन। हम कहे कौन सचिन है भाई, बेचारा गया। तुम लोग कौन सी सचिन को जानती है लोग। तिरुचिरापल्ली का नाम है तिरछी, क्या है तिरछी, केला अनुसंधान के तिरछी। अब तुम लोग भूसावल मार रहा था महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का क्या मार रहा था, बुरा। तिरुचिरापल्ली तिरछी मिल गया, केला अनुसंधान के। चोल वंश की राजधानी तंजौर, चोल वंश की राजधानी तंजौर, और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, चेन्नई की राजधानी, सॉरी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी, पल्लव की राजधानी, चोल की राजधानी, हाँ तंजावुर। कौन है, तंजावुर। यहाँ देखिएगा मदुरई, नीचे में बढ़िया मदुरई, मिला मदुरई। कहाँ पकड़ मदुरई, हाँ ठीक पकड़ा इस बार, मदुरई मिल गया। पांडवंश की राजधानी मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, त्योहारों का शहर मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, पांडवंश की राजधानी हाँ, संगम साहित्य की रचना हुई मदुरई, संगम साहित्य मदुरई मिल गया मदुरई। तो देखिए ध्यान से, पांडवंश की राजधानी, चोल की राजधानी तंजौर, पल्लव की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी, कौन जगह राजधानी है, भरल है जी इसमें तो खाली नहीं है। एन्नौर एक बंदरगाह भी है, आबादी व्हीकल फैक्ट्री है, तिरछी केला, ये मिली आपको कौन जगह, मदुरई। मदुरई के ऊपर पड़िएगा सेलम,
स्टील कारखाना सेलम, मदुरई के ऊपर जाओ 3 उंगली, किधर है जी, किधर है सेलम, एकदम ऊपर पढ़ो, एकदम 3 उंगली ऊपर सीधे। तमिलनाडु जहां लिखा है उसके जस्ट ऊपर सेलम, मिल गया। स्टील कारखाना सेलम, स्टील कारखाना सेलम, स्टील कारखाना सेलम, तिरुचिरापल्ली के पास मिलेगा, मिल गया। स्टील कारखाना सेलम, मीनाक्षी मंदिर, इधर मेरी ओर ध्यान दीजिए, इस साइड जाके देखिएगा ना ऐसे तो मिलेगा कोयम्बटूर, मिल गया कोयम्बटूर, कोयम्बटूर मिला, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर नहीं मिला आप लोगों को? आपका एटलस बमनी, चलिए आज नहीं खरीदना, एक हफ्ता और रुक जाओ क्योंकि बैच खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला नक्शा का काम खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे बढ़े, टकला कोई दिक्कत? हाँ साकाल, कोयम्बटूर मिला, सूती वस्त्र कारखाना कोयम्बटूर, सूती वस्त्र उद्योग कोयम्बटूर, सूती वस्त्र के लिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, मैनचेस्टर जहां सूती वस्त्र ज्यादा होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु, मिल गया कोयम्बटूर, सबको मिला। उसके पास देखिए आपको मिलेगा उडगम मंडलम, ब्रैकेट में ऊटी लिखा होगा, उडगम मंडलम ऊटी, थोड़ा ऊपर लिखा होगा, कहाँ है? कोयम्बटूर के ऊपर मिलेगा उडगम मंडलम ऊटी, उडगम मंडलम, उसी क्या कहेंगे ऊटी, उडगम मंडलम, वही क्या कहेंगे ऊटी, मिल गया ऊटी, बहुत बेहतरीन जगह है, पर्यटक जगह है ऊटी, पर्यटक जगह कौन है? ऊटी, उडगम मंडलम, लाल चंदन, हाँ पुष्पा, लाल चंदन, वो जापान ओपान में दुका भेजता था, वहां पे झुकेगा नहीं। अब बहुत मूवी चली अपने समय में, हाँ हाँ पता नहीं, अब इतना फिल्म आ गया है, आदमी क्या ही देखेगा फिल्म, आप लोग के पास टाइम है देखते रहिए। ऊटी पर्यटक जगह बहुत बेहतरीन है, पहाड़ है, और ये पहाड़ बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं, अब जैसे हिमालय, जो कौन जाएगा पर्यटन में, सांसें नहीं मिलेगा आदमी को, रिस्की पर्यटन है, रिस्क है वहां पे, कुछ है ये नहीं है, ये पहाड़ी मीडियम है, पूरा जंगल है, हरा भरा है, फूल बगीचा वगैरह सब है, पहाड़ों के बीच में गुफा उफा बना के होटल बनाया है, सब बहुत बेहतरीन जगह है ऊटी के लिए, ठीक है। आप लोग का बढ़िया जॉब हो जाए तो हर साल प्लान करके एक एक कोई दूर दूर का जगह जाके पर्यटन पे घूम के आइएगा, इससे अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। आप बिहार से चलिए ऊटी, तमिलनाडु के लोग आ जाए गया घूमने के लिए, यहाँ के लोग कोई राजस्थान के किला घूमने चले जाए, तो कोई पूर्वोत्तर चला जाए, तो एक टूरिज्म को हम लोग ने कभी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा ही नहीं, जबकि बहुत बेहतरीन है टूरिज्म के लिए। कौन जगह? ऊटी। इसी एरिया में बिपिन रावत सर का जहाज भी क्रैश किया था, हेलीकॉप्टर, सीडीएस बिपिन रावत सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीडीएस थे, MI-17 हेलीकॉप्टर था ना। अच्छा, पहाड़ पे मौसम अचानक खराब होता है, आपको अभी पहाड़ दिखेगा खूब विशाल पहाड़, अचानक पहाड़ गायब हो जाएगा, बादल छा जाएगा, कोहरा अचानक से आएगा, आप सोचिए पहाड़ गायब रहेगा, एकदम भयानक कोहरा हो जाता है। और हेलीकॉप्टर में खराबी है, वो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाता है ना वहां पे, और भी कुछ कुछ गलतियां वहां भी हुई होंगी। हर एरिया का एक मैक्सिमम ऑब्स्टिकल एरिया होता है कि इस एरिया का ये सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो सपोज अगर कोई पहाड़ 3000 है तो पायलट को कहा जाता है तुम 3500 फीट पे उठो, 3000 फीट पे पहाड़ है तो तुम कितना पे उड़ो? 3500 पे उड़ो, ताकि तो उस एरिया का जो सबसे मैक्सिमम है कि कोई दिक्कत भी होगा तो निकल जाओगे। और जो हेलीकॉप्टर होता है ना, वो विजुअल अप्रोच पे उड़ाया जाता है, देख कर ही उड़ाया जाता है। और ये जो फ्लाइटवा होते हैं सब, ये सबको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ढाप दो ना अगवा, वो कौन चीज देखिए देखबे कौन चीज करता है समताप मंडल में, तो बिखियाइले भागता है समताप मंडल में, कुछ नहीं मिलेगा वहां नीचे, हिमालय से ऊपर क्रॉस कर जाए, हिमालय जा रहे हैं लद्दाख, चल दिया ऊपर ऊपर, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें दिक्कत हो जाता है। ये एरिया जो है ना, ये पर्यटन वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये एरिया में पहाड़ बहुत ज्यादा है। क्या है सब? पहाड़ ज्यादा है। अब आप मदुरई वापस आइए,
मदुरई आ गए। सबसे नीचे कन्याकुमारी, सबसे नीचे कन्याकुमारी, सबसे नीचे कौन जगह है? कन्याकुमारी। किसी को दिक्कत? सबसे नीचे कन्याकुमारी, कोई दिक्कत है? कन्याकुमारी है, सबसे नीचे है आपका यहाँ पर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कोई दिक्कत? अब समुद्र के इस रास्ते से यहां आएंगे तो मिलेगा आपको तूतीकोरिन। तूतीकोरिन सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन, सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे नया बंदरगाह चेन्नई। इन और ना सबसे पुराना चेन्नई, सबसे नया नवासिवा, नवी मुंबई वाला नवासिवा, सबसे नया नवासिवा, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे गहरा, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा नहीं मिला तूतीकोरिन, मिला बाबू। अब तूतीकोरिन में देखिएगा तो ये जमीन इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगी। देखिए रामेश्वरम होगा, मिला रामेश्वरम, जमीन आगे की ओर ऐसे जाएगी श्रीलंका की ओर, रामेश्वरम मिल गया। रामेश्वरम नहीं मिला, रामेश्वरम, रामेश्वरम मिल गया। रामेश्वरम, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम। पंबन द्वीप है वहां पे, देखिए एक द्वीप भी लिखा होगा, पंबन द्वीप। मंदिरों का गलियारा कहा जाता है रामेश्वरम, कहाँ पे? रामेश्वरम। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में रामेश्वरम। अब मेरी ओर ध्यान दो बाबू, इधर देखो ध्यान से, यह है श्रीलंका, यह है तमिलनाडु, इसके बीच का ये जगह है। 4 गो नाम याद रखिएगा, रामेश्वरम है यहाँ, द्वीप एक प्रमुख है पंबन द्वीप, एक और है धनुषकोडी, धनुषकोडी, कौन जगह? धनुषकोडी। अब छोटा छोटा जगह जो नहीं दिखेगा, याद रखना एक ही चीज है, धनुषकोडी, पंबन द्वीप, रामेश्वरम, समझा क्या? इसी को राम सेतु कहेंगे, क्या कहेंगे? राम सेतु। और अंग्रेजी में देखेंगे तो आदम ब्रिज लिखेगा, एडम्स ब्रिज, क्या लिखेगा? एडम्स ब्रिज। ईसाई मान्यता के हिसाब से, यहूदी मान्यता के हिसाब से और मुस्लिम मान्यता के हिसाब से ये जगह क्या है? एडम्स ब्रिज। कौन है? एडम्स ब्रिज। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से राम सेतु, हाँ राम सेतु। किसी धर्म को उल्टा सीधा नहीं बोलिएगा, क्या पता बाद में एक से करेक्शन निकल जाए। अपना पढ़ाई पे लगे रहिए, समझ में आ गया? ईसाई के हिसाब से वो क्या है? एडम्स ब्रिज। ईसाई भी एडम को मानते हैं, यहूदी भी एडम को मानते हैं, मुस्लिम भी एडम को मानते हैं। एडम सबसे पहले पुरुष के रूप, और यहाँ पे हिंदू धर्म के हिसाब से राम सेतु। किसी को दिक्कत? क्या काहे लिए लिखेगा तुम धार्मिक मामला में? धार्मिक हम बार बार समझाते हैं, प्रेम राजनीति और धर्म से जितना ज्यादा आप लोग, क्योंकि सामने वाला ना आपको सुनने को तैयार नहीं है, समझना क्या? सामने वाले आपको सुनने को तैयार नहीं हो, इंतजार में आपका बात कब काटे, तो फिर काहे लिए लॉजिक देने जाइएगा? अब आप तो गौतम बुद्ध है नहीं कि अपने आप को महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध जैसा विद्वान समझने लगे हैं। इसलिए होता ना, विद्वान आदमी नहीं रहता है कि जो इस सब चीजों में सलाह दे। इसलिए जो जया मानता है, भाई आदम ब्रिज मानते हो, वेरी गुड, राम सेतु मानते हो, वेरी गुड, समझा गया? आप लोग के लिए ज्योग्राफी का टॉपिक है, समझा गया कि ना गया? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बन जाना चाहिए, बस नौकरी हो जाए, क्वेश्चन बन जाए, काम खत्म। अब आगे आप जो करते रहिएगा यहाँ पे। ये समझ में आ गया? श्रीलंका और किसके बीच है? भारत। श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पे ये रामेश्वरम वगैरह यहाँ पे। यहाँ एरिया नीचे की खाड़ी में देखें, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, देखिए नीचे मिला पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम। अबुल पाकी जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, ठीक है? ओएमआर में पूरा नाम हटेगा जी। तो काम भी तो बड़ा किए थे एपीजे अब्दुल कलाम, काम भी किए थे। अब तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोग ऐसे बैठे हैं, लोग की पता चलता है राष्ट्रपति का पद है कि खाली है। तो एक समय था जब एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग तो एक था, ऐसे लगता था। अब तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद धूमिल होते जा रहा है, नहीं समझे? बस काम हो गया उन लोग का उद्घाटन समारोह में जाना, फीता काटने जा रहे हैं लोग तो कभी उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। आप खुद से देखिए, एक इनिशिएटिव लेना चाहिए।
अपना एक थिंकिंग रखना चाहिए, जैसे प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज, पूरा ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का थिंकिंग था कि जो अर्बन एरियाज है, शहरी क्षेत्र में, उन्हें कुछ फैसिलिटीज मिलती है, तो प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज, कि गांव के क्षेत्रों में भी वही दिया जाए। उसी के तहत गांव में भी आज 5G नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचाया जा रहा है वहां पे। आज गांव में भी दिखेगा तो क्लीन वाटर के लिए वहां पे भी अब पानी आने लगा है वो वाला। नहीं तो पहले गाँव के लोगों को पोखरा से पियो, टंकी के बैठाओ, नहीं तो कुआं से निकालो। तो एक विजन दिखता था ना कि भाई ये राष्ट्रपति का ये विजन है, उपराष्ट्रपति का ये विजन है। अब तो पता नहीं कहां चला गया ये सब चीज में। आगे बढ़े, सारे शहर मिल गए, अब फिजिकल नक्शा देना बच गया। तमिलनाडु के शहर हो गए ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए ध्यान से आप लोग, कल हम आप लोगों से 4 राज्य पूछेंगे, ये साउथ के 4 राज्य, द्रविड़ राज्य। द्रविड़ में कौन कौन आएगा? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, द्रविड़ में एक साथ आएगा, और ये तमिलनाडु, केरल। ये सारे राज्य हम आपसे पूछेंगे, गोवा के साथ भी। तो कल हम पूछेंगे गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, कितने स्टेट? 6। चलिए आज के लिए इतना ही रन।